हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफा नेशंस लीग का मैच जो कि खेला जाएगा जर्मनी और पोर्चुगल के बीच में। जर्मनी के होम में ये मैच खेला जाएगा। पोर्चुगल इस मैच में अवे टीम होने वाली है। ये सेमीफाइनल मैच है और एक ही लेग होगा इस टाई का। सो एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज दोनों ही टीम्स का डिफेंस उतना अच्छा नहीं है। जर्मनी आई थिंक स्लाइट फेवरेट्स है अपने होम में, बट जर्मनी इस मैच में बहुत सारे स्टार्टर्स को मिस आउट कर रही है जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा पोर्चुगल को। सो आप लोग पोर्चुगल को इस मैच में हल्के में नहीं ले सकते हो। बाकी पोर्चुगल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जर्मनी के अगेंस्ट बहुत पुअर है, बट जर्मनी इंटरनेशनल फुटबॉल में वन ऑफ द पावर हाउस टीम है और जब भी फीफा और यूएफा कंपटीशन आता है ना, जर्मनी हमेशा वन ऑफ द फेवरेट टीम होती है विन करने के लिए। ऑल्दो 2018 से इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है फीफा और यूएफा कंपटीशन में। पिछले सीजन यूरोज में ये टीम बहुत अच्छा कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली इनका मैच हुआ स्पेन के अगेंस्ट और नॉकआउट हो गई स्पेन के अगेंस्ट नैरो मार्जिन से। एक कंट्रोवर्शियल गोल मारा था स्पेन ने और जर्मनी उस टाई को विन भी कर सकती थी। सो जर्मनी अपने होम में स्लाइट फेवरेट होगी, बट पोर्टुगल के पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। बाकी पोर्टुगल का जो रेपुटेशन है वो इंटरनेशनल फुटबॉल में उतना अच्छा नहीं है बिकॉज ये टीम अभी तक सिर्फ दो ही इंटरनेशनल ट्रॉफीज विन करी है, एक नेशंस लीग और एक यूरो। सो जर्मनी अपने होम में स्लाइट फेवरेट होने वाली है, बट अगेन आप लोग पोर्चुगल को हल्के में नहीं ले सकते हो। सिंस जर्मनी इस मैच में की प्लेयर्स को मिस आउट कर रही है तो आई थिंक ये 50-50 मैच भी हो सकता है। और गाइस इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। सो हम लोग अब डायरेक्टली देख लेते हैं प्लेइंग 11। पॉइंट्स टेबल देखने का मतलब नहीं बनता है बिकॉज ग्रुप स्टेज में ना टीम्स दो वीक टीम्स को खेलती है, बस एक ही स्ट्रॉन्ग टीम्स को खेलती है ग्रुप स्टेज में नेशंस लीग का। सो इसलिए ग्रुप स्टेज का पॉइंट्स टेबल देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। रियल मैच सेमीज से स्टार्ट होता है, सेमीज नहीं क्वार्टर फाइनल से रियल मैच स्टार्ट होता है। ओके, सो जर्मनी का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। बस एक स्पॉट डाउटफुल है, नूबेल और ter स्टेगन में कौन स्टार्ट करेगा ये देखना पड़ेगा। आई थिंक ter स्टेगन को इस मैच में स्टार्ट मिलने वाला है। बाकी जर्मनी बहुत सारे स्टार्टर्स को मिस आउट कर रही है। स्लॉटरबेक नहीं है, रूडिगर नहीं है, देन मिडफील्ड में इनके पास टोनी क्रूस और गुंदोगान नहीं है जो कि रिटायर हो चुके हैं। देन स्ट्राइकर में फुलक्रुग भी डाउटफुल है और काय हावर्ट्स भी इस मैच में नहीं खेलेगा। और विंगर्स में मुसियाला इनके पास नहीं है, एंजेलो स्टिलर भी इस मैच में नहीं खेलेगा। सो बहुत सारे स्टार्टर्स को मिस आउट कर रही है जर्मनी। ये चीज डेफिनेटली एडवांटेज देगा पोर्चुगल को। बट आप लोग बस देखो कौन कौन सा प्लेयर खेल रहा है। गनाब्री खेल रहा है, साने खेल रहा है। ऑब्वियसली दोनों ही प्लेयर्स पास्ट देयर प्राइम है, बट दोनों ही प्लेयर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये सब बड़े मैचेस में ना ये दोनों स्टेप अप कर सकते हैं। ऑल्दो पिछले कुछ सालों से इनका परफॉर्मेंस उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है, बट अच्छा कर सकते हैं बड़े मैच में बिकॉज पोर्चुगल का जो डिफेंस है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रैश है। सो अगर यही प्लेइंग 11 रहा तो कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे। सो मैं पोर्चुगल कीपर को पिक करूंगा बिकॉज आई थिंक जर्मनी अपने होम में ज़्यादा शॉट्स ले सकती है। मैं डिफेंस में एक ही डिफेंडर पिक करूंगा और वो है मिडल स्टार्ट। अगर ये फर्स्ट हाफ में येलो कार्ड लिया तो इसे पक्का बाहर निकाला जाएगा बिकॉज इनके पास बेंच में रॉबिन गुसेंस जैसा प्लेयर है। बट कोई एक डिफेंडर पिक करना है तो मेरा पिक मिडल स्टार्ट होने वाला है। किमिक भी इंपॉर्टेंट है बट किमिक मिडफील्डर लिस्टेड है। स्टिल आप लोगों को किमिक को पिक करना है, सेट पीसेस लेता है, अटैकिंग फुलबैक है और हावर्ट्स के एब्सेंस में ये पेनल्टी भी लेगा। सो किमिक भी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंटली अब ये कैप्टन है जर्मनी नेशनल फुटबॉल टीम का। ताहा और एंटोन को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। सेंटर बैक का काम होता है हेडर में स्कोर करना, हेडर में मार दिए तो अलग बात है, बाकी मैं दोनों ही प्लेयर्स को अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं। अब आते हैं पाइवॉट में, तो पास्कल ग्रोस और गोरेट्स्का ये दोनों प्लेयर्स होंगे पाइवॉट में। गोरेट्स्का को बहुत एक्सपीरियंस्ड है बट मोस्ट लाइकली इसे 90 मिनट्स नहीं मिलेगा, सो मैं गोरेट्स्का को ड्रॉप कर रहा हूं। बाकी ये बीच बीच में रैंडम गोल्स स्कोर कर देता है। पास्कल ग्रोस भी ज्यादा नहीं खेला है इंटरनेशनल लेवल में, तो मैं इसे भी अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं। आई थिंक ग्रोस का भी मिनट्स उतना अश्योर्ड नहीं है। मैं गनाब्री को पिक करूंगा, मैं साने को पिक करूंगा। साने और गनाब्री थ्रू आउट द मैच अपना फ्लैंक्स को इंटरचेंज करेंगे और
साने इनिशियली ये डायलो के अगेंस्ट अप रहेगा, तो डायलो भी खराब डिफेंडिंग करता है। आई थिंक साने का मैच अच्छा जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों ही प्लेयर्स अपना फ्लैंक को इंटरचेंज करेंगे इस मैच में, तो गनाबरी भी डायलो के अगेंस्ट आएगा तो ये भी अच्छा कर सकता है। एंड डोंट फॉरगेट दोनों ही प्लेयर्स के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, सो इसलिए मैं गनाबरी और साने दोनों ही प्लेयर्स को पिक कर रहा हूं। गनाबरी बहुत एक्सप्लोसिव है, जस्ट दैट पिछला 2-3 साल से इसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा है। विड्स को तो पक्का पिक करना है, मस्ट टू हैव ऑप्शन होने वाला है। वोल्टेमेट को मैं अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूं, ऑल्दो इसका सीजन बहुत अच्छा गया है, बुंदेसलीगा में 12 गोल मारा है फॉर स्टटगार्ट, बट स्टिल मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूं बिकॉज इनके पास बेंच में फुलक्रूग है, इनके पास बेंच में उंडाव है। वो दोनों प्लेयर सेकंड हाफ में आएंगे तो वोल्टेमेट को शायद 90 मिनट्स ना मिले, प्लस इसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल मैचेस खेलने का, सो इसलिए मैं वोल्टेमेट को अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं। सो अभी के लिए मैं पिक कर रहा हूं मिडलस्टार्ट को, किमिक को, गनाबरी को, विर्ट्स को और साने को। मैं 5 प्लेयर्स पिक कर रहा हूं इस मैच में फ्रॉम जर्मनी नेशनल फुटबॉल टीम। अब हम लोग स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेशंस लीग में क्लाइंडेज 4 गोल मारा है, जो कि नहीं खेलेगा, इंजर्ड है। उंडाव, विर्ट्स, मुसियाला, ये 3 प्लेयर्स का 3-3 गोल है, बट मुसियाला नहीं खेलेगा, इंजर्ड है। किमिक, हावर्ट्स का 2-2 गोल है, हावर्ट्स नहीं खेलेगा, इंजर्ड है। और गोरेट्स्का का 1 गोल है, एनमेचा का 1 गोल है जो कि बेंच में है। लेवलिंग को कॉल नहीं मिला है, लेवलिंग का भी 1 गोल है, पाव्लोविच का भी 1 गोल है, फुलक्रूग और साने का भी 1-1 गोल है। असिस्ट की बात की जाए तो किमिक का 5 असिस्ट है और विर्ट्स और मुसियाला का 3 असिस्ट है। उंडाव, हावर्ट्स, मिडलस्टार्ट, रूडिगर नहीं खेलेगा, स्लोटरबेक भी नहीं खेलेगा, आंद्रिक को भी आई थिंक कॉल नहीं मिला है। इन सब प्लेयर का भी 1-1 असिस्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोर्चुगल के बारे में। सो पोर्चुगल का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। सो यहाँ से मैं 6 प्लेयर्स को पिक कर रहा हूँ। सो गोलकीपिंग सेक्शन में मैं कोस्टा को पिक करूंगा। आई थिंक जर्मनी अपने होम में ज्यादा शॉट्स ले सकती है, सो कोस्टा मेरा कीपर होने वाला है इस मैच में। 2 डिफेंडर तो पक्का पिक करना है, नूनो मेंडेस को और डालो को। दोनों ही पुलबैक बहुत ज्यादा अटैकिंग है और गोल असिस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस में, तो डालो और मेंडेस को पिक करना है। इनासियो अच्छा सेंटर बैक है, मैं ड्रॉप करूंगा। रूबेन डियास का फॉर्म कुछ खास नहीं है, मैं इसे भी अपनी टीम से मिस आउट करने वाला हूं। मैं इस मैच में कोई भी सेंटर बैक को पिक नहीं कर रहा हूं, बट सेंटर बैक का काम होता है हेडर में स्कोर करना। कोई सेंटर बैक अगर हेडर में स्कोर कर दिया तो हमारा नुकसान होगा, बट मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूं बिकॉज मेरे को मिडफील्ड और अटैक में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं। फर्नांडिस को मैं पक्का रिकमेंड करूंगा। मैं जोआ नेवेस को अपनी टीम से मिस आउट करूंगा। पहला रीजन है इसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है नेशनल फुटबॉल टीम में खेलने का, और शायद इसे 90 मिनट्स ना मिले बिकॉज पोटेंशियल है सिल्वा के पास मिडफील्ड में खेलने का। तो ऐसा हो सकता है कि नेवेस को जल्दी निकाल दिया जाए, सिल्वा को मिडफील्ड में भेजा जाए और विंग में पेड्रो नेटो को खिलाया जाए। सो इसलिए मैं नेवेस को ड्रॉप कर रहा हूं। मोस्ट लाइकली 90 मिनट्स नहीं मिलेगा। विटिनिया को मोस्ट प्रोबेबली 90 मिनट्स मिलेगा, बट मैं विटिनिया को अपनी टीम से ड्रॉप करूंगा बिकॉज ये ओपन प्ले से उतना गोल थ्रेट ऑफर नहीं करता है। पीएसजी में हम लोग इसे हर मैच में पिक करते हैं बिकॉज ये पेनल्टी टेकर है पीएसजी में, बट पोर्टुगल में ये सेट पीसेस भी नहीं लेगा, पेनल्टी भी नहीं लेगा। मेरे को याद है यूरो में ये कभी कभी कॉर्नर ले रहा था, बट उतना रेगुलर बेसिस में ये नहीं लिया था। सो मैं विटिनिया को ड्रॉप कर रहा हूँ। पॉइंट दे सकता है बट मैं मिस आउट कर रहा हूँ। फर्नांडिस मस्ट पिक है। सिल्वा को भी मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग कैसे कर पाओगे ये मैं आगे चलकर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। रोनाल्डो और लियाओ को पक्का पिक करना है। रोनाल्डो टॉप स्कोरर है नेशंस लीग का 6 गोल के साथ, सो रोनाल्डो भी मस्ट पिक होने वाला है। लियाओ को मैं ड्रॉप करता हूं जब भी ये खेलता है पोर्टुगल के लिए, बट इस मैच में मैं लियाओ को डेफिनेटली पिक करूंगा बिकॉज किमिक भी बहुत ही गंदा डिफेंडिंग करता है 1v1 सिचुएशन में। तो आई थिंक आज लियाओ अच्छा खेल सकता है, ऑल्दो ये उतना कंसिस्टेंट नहीं है फॉर नेशनल फुटबॉल टीम, बट अगेन किमिक को देखते हुए मैं लियाओ को अपनी टीम में प्रेफर कर रहा हूं। मेरे को अभी भी याद है कितना खतरनाक नचाया था विनीसियस जूनियर किमिक को दोनों ही लेग्स में पिछले सीजन जब रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख का मैच हुआ था इन द यूएफए चैंपियंस लीग। सो लियाओ भी वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस पुटअप कर सकता है। सो अभी के लिए मैं पिक कर रहा हूँ कोस्टा को, डालो को, मेंडेस को, फर्नांडिस को, मैं पिक कर रहा हूं रोनाल्डो को, और मैं पिक कर रहा हूं राफेल लियाओ को। तो मैं 6 प्लेयर्स इस टीम से पिक कर रहा हूं। नेवेस और विटिनिया को ड्रॉप कर रहा हूं। नेवेस को मोस्ट लाइकली 90 मिनट्स नहीं मिलेगा। विटिनिया ज्यादा अटैक में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैं विटिनिया को भी अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं। अब हम लोग स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 6 गोल है रोनाल्डो का, 2 गोल है ब्रूनो ट्रिंकाओ का, 1 गोल है रामोस, फेलिक्स, नेटो, सिल्वा, डालो और राफेल लियाओ का।
मेंडेस का 4 असिस्ट है, विटिनिया का 3 असिस्ट है। मैं ये चीज मिस किया था, विटिनिया का 3 असिस्ट है एक्चुअली नेशंस लीग में। सो असिस्ट कर सकता है, बट अगर आप लोग इसका हीट मैप देखोगे ना तो उतना स्कोरिंग पोजीशंस में ये नहीं आता है। सो विटिनिया को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, मैं अभी के लिए विटिनिया को ड्रॉप कर रहा हूँ। लेट्स सी मैं लाइनअप आने के बाद इसे एडजस्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं इसे एडजस्ट किया तो मोस्ट लाइकली मेरे को साने या फिर गनाबरी में किसी एक तरह को ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, बाकी ब्रूनो का 2 असिस्ट है, 1 असिस्ट है रोनाल्डो, लियाओ और जोटा का। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम और प्रिडिक्शन के बारे में। सो गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ। जर्मनी स्लाइट फेवरेट है, बट मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि शायद पोर्टुगल इस मैच को एज कर जाएगी विद इन 90 मिनट्स, बिकॉज जर्मनी बहुत सारे की प्लेयर्स को मिस आउट कर रही है। बट एट द सेम टाइम पोर्टुगल का डिफेंस रिलायबल नहीं है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस मैच में दोनों ही टीम्स गोल मारने वाली है। हाई चांस है कि इस मैच में हमें एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। अब CBC किसे करें? 3 ऑप्शन है हमारे पास, फर्नांडिस, रोनाल्डो और फ्लोरियन विर्ट्ज का। फर्नांडिस एक ऐसा प्लेयर है जो विदाउट गोल असिस्ट 35-40 पॉइंट्स हिट करता है। जर्मनी होम में है और जर्मनी का बेस्ट अटैकर फ्लोरियन विर्ट्ज है। किमिक भी एक टॉप चॉइस है, बिकॉज किमिक पेनल्टीज लेगा। किमिक भी विदाउट गोल असिस्ट अच्छा खासा पॉइंट्स हिट करने का पोटेंशियल रखता है। रोनाल्डो टॉप स्कोर है नेशंस लीग का, तो रोनाल्डो भी एक ऑप्शन है। बट मेरे को याद आ रहा है डेनमार्क वाला मैच, डेनमार्क वाले मैच में ना पोर्चुगल बहुत इजीली आउटप्ले हो गई थी फर्स्ट लेग में, और उस मैच में रोनाल्डो एक पेनल्टी भी मिस किया था। फर्स्ट लेग में नहीं मिस किया था, सेकंड लेग में मिस किया था। बट सेकंड लेग में भी ना बहुत ही अच्छा खासा आउटप्ले हुई थी पोर्चुगल। ऑल्दो पोर्चुगल 5-2 के स्कोर लाइन से विन कर गई थी, बट बहुत अच्छा खासा फाइट दिया था डेनमार्क ने। रोनाल्डो एक पेनल्टी मिस किया था, बट 72 मिनट में दोबारा स्कोर करके खुद को रिडीम किया था। सो मेरे को 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं इस मैच में कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए। सबसे सेफ मूव होगा आप लोग रोनाल्डो को कैप्टन करो और ब्रूनो को वाइस कैप्टन करो। बट अगर आप लोगों को रिस्क लेना है तो आप लोग ब्रूनो को सी कर सकते हो और वीसी आप लोग फ्लोरियन वर्ट्ज को कर सकते हो अपने टीम का। किमिक पेनल्टी देगा, सो किमिक भी एक टॉप कंटेंडर है इस मैच में CBC का। इन्हीं 4 प्लेयर्स के ऊपर हमें CBC रोटेट करना है। सो मैं अभी अपना CBC डिसाइड नहीं किया हूँ, ये डिसीजन मैं लाइनअप्स आने के बाद ही लूंगा। सेफ खेलना है, रोनाल्डो कैप्टन करो और ब्रूनो को VC करो, बट कुछ अलग ट्राई करना है तो विर्ट्ज और किमिक ये दोनों प्लेयर अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। सो दिस इज माई टीम। इस टीम को आप लोग फाइनल मत समझना, इस मैच का फाइनल टीम मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।